जय हिंद प्यारे बच्चों। हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों ने 3 एपिसोड पढ़ लिए थे। अब हम आगे की बातें करते हैं। ये देखिएगा, कल का देखा देखा सा सवाल है ना। तो अब ये सवाल आपने कर लिया था और अब आप ये वाला सवाल करोगे। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? यहां से चलेगा। ये लो, ये वाला सवाल आप खुद से करोगे, फिर हम सारे लोग इसको मिलके करेंगे। सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि DEEP का कोड है 60, RABIT का कोड है 100 और HAIR का पूछा गया है। करने का एक ही वो लाजवाब तरीका हमारे पास रहता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम नंबरिंग करेंगे। इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 16 बोलेंगे, इसको 18 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 9 बोलेंगे, 20 बोलेंगे, 8 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 9 बोलेंगे, 18 बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया क्या? पक्का? अब आगे देखना आप गौर से। DEEP का कोड है 60। या 60 कैसे बन सकता है इनसे? तो आपने कहा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 5 25 और ये कितना हो गया आपका 30। तो 30 से 60 बन सकता है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। बिल्कुल सही बातें हो रही हैं आपसे। प्यारे बच्चों, रिपीट की बात करेंगे तो आपने कहा 18 प्लस 1 19, फिर 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 20 50। क्या 50 से 100 आ सकता है? जी बिल्कुल। आने का क्या तरीका रहेगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 100 होगा। अब सर HAIR ये कितना हो गया? आपने बोला 9 और 9 18, 18 और 18 36, 36 का डबल कितना होगा? 72, 72। समझ आ गया ना? एक बार आप दोबारा देख लीजिए। हमें ये बोला गया है DEEP का कोड क्या है 60, RABIT का कोड क्या है 100, HAIR का कोड क्या है पूछा गया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने DEEP की नंबरिंग की। कितना आया? 4 5 5 16, उस सबको ऐड किया 30। 30 से 60 कैसे आ सकता है? 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। उसके बाद में 50 इन सब का ऐड किया, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे HAIR इन सब का ऐड किया, 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 18, इनका ऐड हुआ 36। 36 का डबल कितना हो गया? 72। बोलो समझ आई बातें? पक्का? ओके। नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसे कैसे? ये वाला सवाल देखिएगा एक बार खुद से, आप कर सकते हो। अभी हम कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। इसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैसेज कर देना, जिन जिन बच्चों को चाहिए भेज दिया जाएगा। सर आप ई को बोल रहे हो कि ई का कोड है 5, HOTEL होटल का कोड है 12 और LAMB का पूछा गया। ई कितने पे आता है? आपने कहा भैया 5 पे आता है। 5 से 5 चीजें समझ आ रही हैं। एच कितने पे आता है? 8 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। इससे 12 कैसे आ सकता है? एल कितने पे आता है? 12 पे, ए 1 पे, एम 13 पे और बी 2 पे। प्यारे बच्चों, यहां पे इन सब का ऐड करो। तो आपने बोला हम इसको ऐड करते हैं 12 प्लस 8 20, 20 और 20 40, 40 प्लस 15 55 प्लस 5, इनका सम आ गया सबका 60। यहां पे सम आ गया 5। यार 5 सम आ गया, 5 से 5 कैसे कर सकते हैं? आपने कहा भैया जी हमने सारे पैतरे लगा के देख लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा पैतरे होते ही नहीं है। इसमें होता है कि या तो इन सब का सम होगा
मल्टीप्लाई जैसी कोई संभावना नहीं होती क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं होता, या कहीं कुछ को जोड़ा जाता है कुछ को माइनस किया जाता है, या फिर पूरे में जोड़ के किसी नंबर से पर्टिकुलर कोई एक नंबर होता है उससे डिवाइड किया जाता है, या फिर एक तरीका यह भी है जो इस सवाल में होगा। ई 5 पे आ रहा है तो इसका 5 लिख दिया आपने। ई इस लाइन में कितने लेटर हैं? 1, 1 से डिवाइड कर दिया, 5 डिवाइड बाई 1 इजिकल्स टू कितना आ गया? 5। अब होटल की बात करते हैं, इन सब का सम किया 60। लेटर कितने हैं जनाब? आपने कहा 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 60 डिवाइड बाई 5 इजिकल्स टू कितना आ गया? 12। अब LAMB की बात करते हैं, तो 13 प्लस 2 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 10 इजिकल्स टू 28 डिवाइड बाई 1 2 3 4, हाउ मेनी लेटर? 4। 28 डिवाइड बाई 4 इजिकल्स टू 7। यू कैन डू इट। समझ आया? दोबारा समझाऊं एक बात। देखो, जब भी आपको अल्फाबेट दिखाई दे तो ये तो अब आप बिना कहे ही कर दोगे क्या? नंबरिंग। तो नंबरिंग आपने कर दी, तो यहां पे ई की नंबरिंग कर दी, होटल की नंबरिंग कर दी, लैम्ब की नंबरिंग कर दी। बेटा ये 5 पे है, 5 लिखा। कितने लेटर हैं? ई में कितने लेटर हैं? 1। 1 से डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 1 इजिकल्स टू 5। या फिर होटल का पूरा सम किया, 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12 इजिकल्स टू 60। हाउ मेनी लेटर्स? 5। H 1 पे, O 2, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, तो 60 डिवाइड बाई 5 इजिकल्स टू 12। आगे बात करते हैं LAMB, सबका नंबरिंग किया 12, उसके बाद में 1, देन 13, उसके बाद में 2, सबका ऐड किया, सम कितना आया? 28। लेटर कितने? 1 2 3 4। 28 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया? 7। बोलो समझ आ गया आपको? जरूर ना? ओके। नन्हे मुन्ने बच्चों, सैनिक स्कूल जाओगे? ये बेटा बहुत प्यारा सवाल है, तो आप कर सकते हो। हम यहां पे KITES को 2 लिख सकते हैं, MONDAY को 2 लिख सकते हैं, और AIR को भी क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो देन पूछा गया है कि हम संडे को क्या लिखेंगे। आपको ये तो पता ही होगा, AEIOU ये क्या होते हैं? AEIOU ये वोवेल्स होते हैं, पता है ना? ओके प्यारे बच्चों, तो ये उसी पे डिपेंडेंट सवाल है क्योंकि सब में 2 2 दे रखा है। तो पहले हम इसको कैसे चेक करेंगे? नंबरिंग। 11 9 25 19 सबको ऐड करो, कुछ बन ही नहीं रहा है। इसलिए एक बेहतर तरीका मैंने ये निकाला है कि जब ऐसे सवाल हो, और ये सैनिक स्कूल 9th क्लास में पूछा गया प्यारा सा सवाल है, आपको करना ही है। तो यहाँ पे AEIOU वोवेल्स होते हैं। पहले भी कितने वोवेल है? आपने कहा आई भी है, ई भी है, 2, तो इसका लिख दिया आपने 2। मंडे में कितने वोवेल है? ओ भी है और ए भी है, 2। ए भी है, आई भी है, 2। संडे में कितने? यू है, ए है, 2 ही है ना? देखो ए, ई नहीं आ रहा, आई भी नहीं आ रहा, ओ भी नहीं आ रहा, यू, तो इसका भी कोड कितना होगा? 2 होगा। मैंने आपको जब शुरू में हम पढ़ रहे थे, मैंने कोडिंग डिकोडिंग के शुरू में आपको बहुत प्यार से समझाया था कि हमारे पास वोवेल्स भी होते हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। वोवेल हमारे कौन कौन से हैं? AEIOU 5 हमारे पास वोवेल्स होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग रह गए सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, KITES यहाँ पे 2 वोवेल है, कौन कौन से? I और E, तो इसकी नंबरिंग लिख दी 2। यहाँ पे O और A 2 वोवेल है, तो 2। यहाँ पे A और I 2 वोवेल है, तो 2। यहाँ पे U और A 2 वोवेल है, तो आपने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। उम्मीद है बेहतर समझ आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। आप TO को क्या लिख सकते हो? 19, MY को 16 और HE को पूछा गया। T कितने पे आता है? 20 पे, O 15 पे।
n 13 पे, y 25 पे, 8 पे, 5 पे। प्यारे बच्चों, क्या 20 और 15 से 19 आ सकता है? तो या तो हम ऐसे करेंगे कि 20 प्लस 15 इजिकल्स टू 35, या 35 से 19 तो नहीं। तो अगर सीधी चीजें नहीं बैठ रही हैं, जिनको आप अपोजिट बोल रहे थे, अपोजिट का मतलब टी का अपोजिट क्या होगा? याद करो, जी टी गौरव टावर, तो जी। ओ का अपोजिट क्या होगा? एल ओ लव, एल। तो उनका एक बार आप अपोजिट पे चलो। टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट एल। ठीक है, तो यहां पे ये कितने पे आ गया? 7, और ये 12 पे। 7 प्लस 12 इजिकल्स टू 19। यार अपोजिट से हो रहा है सवाल। मैं जो भी सारे तरीके कोडिंग डिकोडिंग के बनते हैं, सैनिक मिलिट्री, नवोदय और रानी की टूर गर्ल्स सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, सीएचएस के लिए, वो सब करवा दूंगा। अब मस्ती से खेलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तुम्हें ये लगे ना डर लग रहा है, मुझे बताया करो, आपको 2 प्रैक्टिस सेट और भेजूंगा, डर निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने इसका कोड बताना है m। तो m का अपोजिट क्या होता है? आपने कहा n, और n कितने पे आता है? 14 पे। y का अपोजिट क्या होता है? b। b कितने पे आता है? 2। तो 14 प्लस 2 इजिकल्स टू कितना हो गया? 16। बोलो, समझ आ गया? h का अपोजिट क्या होता है? h का अपोजिट होता है s, hs हिस्ट्री शीटर, या hs हायर सेकेंडरी। तो s कितने पे आता है? s आता है 19 पे। h का अपोजिट क्या होता है? h का अपोजिट होता है s, और s कितने पे आता है? 19 पे। e का अपोजिट क्या होता है? v, और v कितने पे आता है? 22 पे। 19 प्लस 22 इजिकल्स टू कितना आ गया? 41। इजिकल्स टू कितना आ गया? 41। ये इस सवाल का बेहतर जवाब होगा। समझ आया आपको? इस सवाल को हमें जो सबसे पहले नंबरिंग हमें करनी ही है, तो हमें दिया हुआ था टीओ, हमने इसकी नंबरिंग की, देन एमवाई की नंबरिंग की, लेकिन चीजें नहीं बैठ रही थी। तो बिठाना है कैसे? आपने कहा जस्ट इनका अपोजिट देखो। मैंने टी का अपोजिट देखा, तो टी का अपोजिट होता है जी, या मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं 20। 20 का अपोजिट 7। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि अपोजिट का सम कितना होता है? 27 होता है। 1 उसमें से 20 है, तो सेकंड क्या होगा? 27 माइनस 20 इजिकल्स टू 7। यारे बच्चों, 15 का अपोजिट क्या होगा? 12। कैसे? 27 माइनस 15 इजिकल्स टू 12। या हमें याद ही है, एल ओ लव से। तो आपको समझ आ गया? ये है ACNE को आप लिख सकते हो 3, 7, 29 और 11। तो BOLT को पूछा गया है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे, C 3 पे, N 14 पे, E 5। 1, 3, 14 और 5। BOLT 2, 15, 12, 20। बोलो, समझ आ गया? तो अब 1 से 3 आ सकता है क्या? 1 से 3 तो आ सकता है यार, मैं या तो 2 जोड़ दूं, बिल्कुल। क्या 3 से 7 आ सकता है? आ सकता है, मैं कुछ ना कुछ जोड़ दूं। 14 से 29, अरे समझ आ गया यार, डबल के जस्ट 1 जा रहा है, तो मैंने यहां पे देखो 3 1 के डबल 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6 प्लस 1 7, 14 का डबल 28 प्लस 1 29, 5 का डबल 10 प्लस 1 11। बोलो, समझ आ गया? 1। तो 1 का डबल 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 2, तो 2 प्लस 1 इजिकल्स टू 3 आ गया पहला का। अब दूसरा है यहाँ पे 3, तो 3 का डबल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 6, 6 प्लस 1 इजिकल्स टू 7। अब n का मतलब 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 28, 28 प्लस 1 इजिकल्स टू 29। उसके बाद में 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 1 इजिकल्स टू 11। बोलो, समझ आ गया यहां तक? जैसे हमें ये 3, 7, 29 और 11 मिला है, ठीक वैसे ही हमें BOLT का बताना है। तो आपने कहा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1,
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया बेटा? तो आपने बोला पहले वो लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 4, 4 प्लस 1 इजिकल्स टू 5। उसके बाद में 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 30, 30 प्लस 1 इजिकल्स टू 31। उसके बाद में 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 24 प्लस 1 इजिकल्स टू 25। टी 20 पे आता है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 40 प्लस 1 इजिकल्स टू 41। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिला? 5, 5 के बाद 5, 5 के बाद में 31, देन 25 और लास्ट में 41। ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिला। बोलो समझ में आई चीजें? कुछ नहीं करना था नंबरिंग की, और जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मुझे हर क्वेश्चन का जो कोड लिखा हुआ था ना, वो उसके डबल के जस्ट 1, डबल के प्लस 1 दिख रहा था। तो मैंने भी वही कर दिया कि भाई ए का 3 दिख रहा था, नहीं समझ आया, लेकिन 3 का 7 दिख रहा था, थोड़ा सा समझ में आया कि डबल प्लस 1 है। फिर 14 का 29 दिख रहा था, तो 14 का डबल 28 प्लस 1। तो जैसे मुझे दिख रहा था वैसे मैंने उसको सोल्व किया और फिर हमने BOLT का बता दिया। बेटा कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 सवाल आपके आते हैं, और ये आपके लिए बहुत बेहतर है कि हम इतने सवाल कर रहे हैं, एक भी टाइप नहीं छोड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की पहली क्लास है जहां आपको इतना सब कंटेंट फ्री में मिलता है। नन्हे मुन्ने बच्चों, WORK को आप 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, और LOVE को पूछा गया, बताओ कैसे कर सकते हैं? खुद की सारे पैतरे लगाओ। 23, 15, 18, 11, 12, 15, 22, 5। तो आपने कहा 2 और 3 से 5 कैसे बन सकता है? गुना करने पे? ना ना, ऐड करने पे, ऐड करने पे बन सकता है। तो डबल डिजिट कन्वर्ट इनटू सिंगल, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 1 2। डबल डिजिट कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 1 2। ठीक वैसे ही किसका करेंगे? लव का। तो डबल डिजिट क्या है? यहां पे 1 2 है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल में कन्वर्ट करके 3, इसको हम बोलेंगे 6, इसको हम बोलेंगे 4, और ये ऑलरेडी सिंगल ही है, तो इसको क्या सिंगल में चेंज करोगे? तो ये आपका हो गया 3 6 4 5। समझ आया? आगे बढ़े, मंजिलें करीब हैं। ये सवाल करो, एक बार आप इसको पढ़ो कि हाउ आर यू का जो कोड है वो कोड है नीट इन फ्यू। हाउ आर यू का कोड है नीट इन फ्यू। आर यू देर का कोड है टिन सी नी। पूछा गया है हाउ का कोड क्या होगा, देर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा। आपको शुरू में 2 स्टेटमेंट दिए गए, हाउ आर यू एंड आर यू देयर, इन दोनों के कोड दिए गए, लेकिन कभी भी भूल के ये गलती मत कर देना कि हाउ का कोड नी होगा, आर का कोड टिन होगा, यू का कोड फ्यू होगा। आर का कोड टिन होगा तो फिर क्या करें? हमें नंबरिंग पे नहीं जाना कि भाई पहले का कोड पहला होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में इधर क्या कॉमन है उधर उनका कोड भी क्या होगा? कॉमन। क्या हाउ आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन आर और यू आ रहा है, यहां पे भी आर और यू आ रहा है, मतलब यहां पे 2 कोड कॉमन होंगे। एक तो टिन कॉमन है, ओके, दूसरा क्या कॉमन है? नी कॉमन है, ओके। अब हमें ये तो पता है कि देर का कोड क्या होगा, जो बच गया वो एस ई होगा। भाई देर का कोड क्या होगा? एस ई होगा। हाउ का कोड क्या होगा? एफ यू होगा। पूछा किसका गया है? हाउ। तो आर और यू का कोड, इनमें से दोनों का कोड क्या है? नीट इन। लेकिन हमें बिना ऑप्शन के ये क्लियर नहीं होगा
कि आर का कोड नी है या आर का कोड टिन है, या यू का कोड नी है या यू का कोड टिन है। लेकिन ये कंफर्म है हाउ का कोड क्या है, एफ यू। तो आप हाउ के आगे लिख दोगे एफ यू। समझ आ गया। जो भी 2 या 3 लाइन दी हुई है, आपकी एग्जाम तक मैक्सिमम इतना ही हो सकता है कि 2 लाइन दी हुई हो, आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन हो। प्यारे बच्चों 2 स्टेटमेंट्स गिवन है तो उनमें आप कॉमन लेके देखोगे। हाउ का कोड आ गया एफ यू। अब देर का कोड क्या होगा, देर का कोड होगा एस ई। देर का कोड क्या होगा, एस ई। समझ आ गया। अब आर का कोड क्या होगा, आपने बोला देखो भैया आर और यू का कोड है ना टिन या नी में से कोई होगा, लेकिन हमें कंफर्म बिना ऑप्शन के नहीं पता, तो हम यहां पे डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कि या तो टिन होगा और या फिर एन डबली होगा। यहाँ पे यू का कोड पूछा गया है, तो यू का कोड भी या तो टिन होगा या एन डबली होगा। कंफर्मेशन हमें नहीं पता है। बोलो समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आपका सैनिक, मिलिट्री, आरआईएमसी, नवोदय, सारी एंट्रेंस स्कूल एग्जाम है, सीएचएस जैसी, उन सब के लिए कंप्लीट हो जाता है। आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप डाउट भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।